नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। जैसे जैसे दिल्ली का विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे दिल्ली का राजनीतिक पारा भी सातवें आसमान पर चढ़ रहा है। इन दिनों दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो आदमी अन्ना हजारे जैसे संत पुरुष को आगे करके भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आया, वह आदमी लगातार पिछले 10 सालों से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में बर्बाद कर दिया है, जबकि हमने दिल्ली के लिए कई ऐतिहासिक काम किए। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा, दिल्ली में कई केंद्र सरकार की योजना जो है उसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक दिया, जनता तक उस योजनाओं को नहीं पहुंचने दिया, जबकि मैं कई कल्याणकारी योजनाओं को लेकर दिल्ली में आगे बढ़ना चाहता हूं। इसके साथ साथ उन्होंने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जहां भी जाते हैं उन्हें सिर्फ शराब की बोतलें ही नजर आते हैं, क्योंकि वह इन चीजों को ही बढ़ावा देते आ रहे हैं और इसमें ही भ्रष्टाचार हुआ है। साथ साथ उन्होंने अपने जो भी वादे हैं उसे जनता से गिनाए और जो भी काम केंद्र सरकार ने करा है पिछले 10 सालों में उनको भी उन्होंने गिनाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हमने 3.5 करोड़ से अधिक झुग्गी बस्तियों में पक्के मकान का निर्माण करा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यह मोदी की गारंटी है कि हम जो भी है लोग झुग्गी झोपड़ी वाले उन सभी को मकान देंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने 10 करोड़ से अधिक लोगों को गैस सिलेंडर दिया। इसके अलावा 2 करोड़ से अधिक लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाया। इसके अलावा उन्होंने कई योजनाएं जो है वह जनता से गिनाए और कई वादे जनता से करे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल लगातार राज्य की जनता को ठग रही है और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर रही है। वही मैं आपको यह भी बता दूं कि उन्होंने कहा कि दिल्ली में 5 फरवरी को भ्रष्टाचार मुक्ति दिवस है। दिल्ली में 5 फरवरी को आपदा मुक्ति दिवस है। इस आपदा से मुक्ति पाने के लिए आप लोग हमारा सहयोग करें। यानी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट करें और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाएं। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। लगातार फिलहाल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा बताया था और आपदा शब्द को ही जो है वह बीजेपी आगे लेकर बढ़ रही है। यानी आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने पूरी तरीके से आपदा बताया है और आपदा बता करके भ्रष्टाचार का लगातार आरोप लगा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। कई मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। फिलहाल दिल्ली की राजनीति लगातार गर्मा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। जी हां, दूसरे लिस्ट में 29 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया है, जबकि पहली लिस्ट में भी 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। तो बीजेपी अब पूरी तरीके से दिल्ली में तैयार है और लगातार चुनावी अभियान को तेज कर रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी लगातार जो है चुनावी अभियान कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी और चुनाव आयोग पर भी हमलावर हैं। उन्होंने बीजेपी से पूछा है कि एक झुग्गी से 30 वोटर कैसे बनाए गए, इसका जवाब बीजेपी दे, चुनाव आयोग दे। तो अरविंद केजरीवाल भी किसी मुद्दे को लेकर चूक नहीं रहे हैं। बीजेपी पर हमला करने से चूक नहीं रही हैं। वहीं बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए। लेकिन बीजेपी इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार
यह कहते आ रही है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए सत्ता में आई थी, वह पार्टी लगातार भ्रष्टाचार ही कर रही है और भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से डूब चुकी है। अमित शाह ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी से ज्यादा भ्रष्टाचार देश में किसी ने नहीं किया है, यह पार्टी भ्रष्टाचारी है। उन्होंने जनता से कहा कि आपको अगर भ्रष्टाचार से मुक्ति लेना है तो आप 5 फरवरी को बीजेपी को वोट करें। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि 5 फरवरी को आपदा से मुक्ति दिलाने का वक्त है और उस मुक्ति से ही आपको बता दूं कि उस आपदा से ही मुक्ति दिलाने के लिए बीजेपी आपके लिए प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही है, आपको बस साथ देने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आपको बताते जाऊं कि प्रधानमंत्री ने भी जब सभा को संबोधित किया था तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला था और उसके बाद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है बीजेपी पर फर्जी वोटर्स बनवाने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह कहा था कि यूपी, बिहार और अन्य राज्यों से लोगों को बीजेपी बुला रही है और बुला करके नए वोटर्स बनवा रही है और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जनता हमें वोट देगी। उन्होंने यह वादा किया कि हम दिल्ली में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे, यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आएगी, यह आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है। आपको बता दूं कि इन दिनों दिल्ली में वादों के साथ साथ वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हर दिन दिल्ली की राजनीति में नया मोड़ आ रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और भी तेज हो रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस भी इन दिनों आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। फिलहाल कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली का राजनीतिक पारा बढ़ते ही जा रहा है और अब 5 फरवरी को यह तय हो पाएगा कि किसका आरोप किस पर भारी पड़ता है। अभी तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल मैं 3:30 बजे आपके साथ रूबरू होऊंगा किसी अन्य खबरों के साथ। आप लोग भी उसमें अवश्य जुड़िएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।